हाय एवरीवन, आप सबका स्वागत है मेरे चैनल में द व्हील ऑफ फॉर्चून 369। और आज हम चेकआउट कर रहे हैं आपके पार्टनर के मॉर्निंग थॉट्स एंड मॉर्निंग एनर्जीज। लेकिन उससे पहले अगर आप नए हो तो ये जान लें कि ये एक जनरल टाइमलेस कलेक्टिव रीडिंग है। जो चीज आपके साथ रेजोनेट करे उसे रखिए, जो चीज आपके साथ रेजोनेट नहीं कर रही है उसे आप स्किप कर सकते हो। जब मैं कार्ड्स को शफल करूं, अपने पार्टनर, अपने स्पेसिफिक पर्सन को याद कीजिए ताकि रीडिंग बहुत अच्छे लेवल से आपके साथ रेजोनेट कर सके। मेल फीमेल कोई भी एज ग्रुप का पर्सन बिल्कुल इस रीडिंग को चेकआउट कर सकता है। तो स्टार्ट करते हैं इस रीडिंग को और देखते हैं आपके पार्टनर आपके लिए क्या फील कर रहे हैं। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स एंजल स्पिरिट गाइड प्लीज बताएं मेरे व्यूअर्स को जिस व्यक्ति के बारे में इस समय मेरे व्यूअर्स सोच रहे हैं, उस पर्सन के थॉट्स, उस पर्सन की फीलिंग्स मेरे व्यूअर्स के लिए क्या है। ओके, सो द मेंड। सबसे पहले मेंड की एनर्जी निकल कर आई है। आई वांट टू फिक्स आवर कनेक्शन, होप, ओके, unsatisfied, okay, conversation, broken, habits, commitment, and bottom में we have energy of disagreement. ओके, सो मे बी जिस व्यक्ति के बारे में आप इस समय सोच रहे हैं उनके ज़ोडिएक साइंस अभी मैं बताऊंगी जब और कार्ड्स निकल कर आएंगे। लेकिन फिलहाल जो मैं उनकी एनर्जीज यहाँ पर देख पा रही हूँ, ये सिचुएशन को आप सही करना चाहते हैं। ठीक है, बहुत बहुत ज्यादा ये इस बारे में सोच रहे हैं कि अब कैसे सिचुएशन को सही करा जा सके। ये पर्सन बहुत ज्यादा, जैसे कहते हैं ना, शैटर्ड फील कर रहे हैं। इन्हें लग रहा है कि सब कुछ खराब कर दिया है इन्होंने। ओके, और अब ये चीजों को फिक्स करने के बारे में बहुत ज्यादा सोचते हुए मुझे यहाँ पर दिख रहे हैं। और अगर इस रिश्ते को फिक्स करने के लिए इन्हें कुछ भी करना पड़े, ये पर्सन रेडी है सब कुछ करने के लिए। इन्हें आपसे फॉरगिवनेस चाहिए, इन्हें आपसे अपॉलॉजी चाहिए। ओके, और ये सब कुछ पहले जैसा कर देना चाहते हैं, मतलब सब अच्छा हो जाए, सही हो जाए, आप दोनों का रिलेशनशिप सही हो जाए, फिक्स हो जाए चीजें। ये चीजें आपके पार्टनर करना चाहते हैं। देखते हैं मेंड की एनर्जी यहाँ पर क्यों निकल कर आ रही है। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स एंजल स्पिरिट गाइड प्लीज बताएं मेंड की एनर्जी यहाँ पर क्यों निकल कर आ रही है। ओके, सो यहाँ पर एनर्जी है 4 ऑफ कप्स की। कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसेस। मैं साथ साथ आपको ज़ोडिएक साइंस भी बताती रहूंगी। मैंने कहा ना, ये पर्सन आपसे माफी मांगना चाहते हैं, ये फॉरगिवनेस चाह रहे हैं कि आप इन्हें माफ कर दो, आपसे माफी मांग सकें। ऐसा पता है क्यों हो रहा है? क्योंकि इनके अंदर आपको लेकर ना बहुत ज्यादा इमोशंस बढ़ रहे हैं, कि आपको बहुत ज्यादा मिस कर रहे हैं। और इन्हें लगता है कि रिलेशनशिप यहाँ पर ना एंड नहीं हुआ है। देखो, हो सकता है फिजिकली आप दोनों अलग हो, सेपरेट हो चुके हो एक दूसरे से, और इस पर्सन ने मूव ऑन करा था, आपके पार्टनर ने मूव ऑन करा था। उन्होंने आपसे कहा कि उन्हें नहीं चाहिए रिश्ता आपके साथ, अब वो रिश्ता और नहीं लेकर आगे चलना चाहते थे। लेकिन मैं यहाँ पर देख रही हूँ कि अब ये पर्सन वापस चीजों को फिक्स भी करना चाहते हैं। जो भी कुछ ये करके आए हैं पास्ट में, जिस भी तरीके से इन्होंने आपको दुख पहुंचाया है, उन चीजों के लिए ये पर्सन बहुत ज्यादा शर्मिंदा फील कर रहे हैं। ओके, और ये आपसे माफी मांगना चाहते हैं, ये चीजों को फिक्स करना चाहते हैं। ओके, बहुत कुछ है जो है आपसे कहना चाहते हैं। इनके दिल में जो भी है ना आपके लिए, वो सब कुछ आपको बताना चाहते हैं। दैट इज व्हाट देयर एनर्जी इज। वो फिक्स करना चाहते हैं इस रिश्ते को। ओके, देखते हैं होप की एनर्जी क्यों है। आई हैवंट गिवन अप येट, यानी अभी तक इन्होंने होप्स नहीं हारी है। किंग ऑफ पेंटिकल की एनर्जी निकल कर आ रही है, यानी अभी तक इन्होंने अभी भी आपके पार्टनर मुझे काफी पॉजिटिव नजर आ रहे हैं। सबसे पहले तो मैं ये देख रही हूँ कि आपके अंदर भी बहुत स्ट्रॉन्ग चेंजेस आए, यानी आपके अंदर भी बहुत बदलाव आए हैं। और आप पता है क्या थे, आप पहले ना बहुत बहुत इनोसेंट थे, बहुत प्योर थे, बहुत काइंड हार्टेड थे, और बहुत जल्दी, मतलब लोग आपकी इनोसेंस का ना फायदा उठाते थे। और अब आप ये चीज समझ चुके हो कि आप अब लोगों को अपनी इनोसेंस का फायदा नहीं उठाने देना चाहते हो। राइट, अपने इमोशंस का फायदा किसी को भी आप उठाने नहीं देना चाहते हो। स्पेशली ये चीज आपको तब समझ में आई जब इस पर्सन के साथ ना आपका सेपरेशन हुआ है। और मैं यहाँ पर ऐसी एनर्जी देख रही हूँ जहां पर अब आप अपने आप को ना बहुत प्रैक्टिकल बना रहे हो। ओके, आप अपने इनोसेंस, अपनी प्योरिटी आप किसी को नहीं दिखाना चाहते हो। आप चाहते हो कि अगर दुनिया देखे भी ना, तो वो आपकी इनोसेंट साइड को ना देखें, वो आपकी बुरी साइड को चाहे देख ले, है ना। तो अब आप नहीं चाहते हो कि कोई भी शख्स आए और आपके इमोशंस को हर्ट कर कर चला जाए, या आपकी इनोसेंस का फायदा उठाकर चला जाए। तो वो चीज आप नहीं चाहते हो।
आप दुनिया के सामने बहुत प्रैक्टिकल बन रहे हो, आप दुनिया के सामने बहुत लॉजिकल बन रहे हो, और किसी को भी आप इतना अलाउ नहीं कर रहे हो कि कोई भी पर्सन आए और आपके इमोशंस को हर्ट कर जाए, ठीक है। एंड ये पर्सन आपके अंदर देख रहे हैं, वो चेंजेस ये पर्सन आपके अंदर देख रहे हैं कि आप कितना ज्यादा प्रैक्टिकल, कितना ज्यादा पावरफुल इनको नजर आ रहे हो। एंड ये चीज उनको ना आपकी तरफ और ज्यादा अट्रैक्ट कर रही है। यानी अब आप पहले की तरह इनोसेंट नहीं रहे हो, खुली किताब बनकर नहीं रहना चाहते हो, ठीक है। पहले की तरह आप जो हो हर चीज के लिए पहले आप हाँ कर देते थे, आपको ना करने में प्रॉब्लम होती थी, तो अब आप पहले जैसा नहीं रहे हो, ठीक है। यू आर चेंज्ड नाउ। आपको जहां अपने इमोशंस दिखाने हैं आप दिखा रहे हो, जहां आपको प्रैक्टिकल होना है वहां प्रैक्टिकल भी हो रहे हो। और स्पेशली अगर इस पर्सन की बात करी जाए ना, तो आप इस पर्सन को तो बिल्कुल भी अपने इमोशंस शो नहीं करना चाहते हो, ओके। आप इस पर्सन के सामने तो मतलब बहुत ही कैजुअल, बहुत ही नॉर्मल बिहेव करते हुए मुझे नजर आ रहे हो। बट ये पर्सन तब भी अभी भी इन्होंने होप नहीं हारी है, यानी अभी भी ये पर्सन होपफुल है चीजों को लेकर। उन्हें पता है, वो अगर आपका इग्नोरेंस देख रहे हैं ना, या वो ये देख रहे हैं कि आप कैजुअल बिहेव कर रहे हो, आप नॉर्मल बिहेव कर रहे हो, तो उन्हें ऐसा लगता है कि आप ऐसा इसलिए बिहेव कर रहे हो क्योंकि आप उनसे गुस्सा हो, आप उनसे नाराज हो, और इसलिए आप अपने इमोशंस और अपनी फीलिंग्स उन्हें नहीं दिखा रहे हो। अनसेटिस्फाइड विद लवर्स, आपको ना क्लैरिटी नहीं दी इस पर्सन ने। यानी हो सकता है इस पर्सन ने आपको गोस्ट कर दिया, मूव ऑन कर गए अपनी लाइफ में, और इन्होंने आपको बिल्कुल भी क्लैरिटी नहीं दी कि क्यों ये आपको छोड़कर जा रहे हैं। लेकिन मैं यहां पर देख रही हूं कि आपको क्लैरिटी मिली है, ओके। आपको क्लैरिटी मिली है। मे बी आपको कुछ ऐसा पता लगा है जिससे आप क्लियर हो गए हो कि क्यों ये इस पर्सन ने आपको छोड़ा, या क्यों ये आपसे दूर गए, क्यों ये आज तक आपको इग्नोर करते आए हैं। तो आपको कुछ ऐसा पता चला है जिससे आपको क्लैरिटी मिली है, ओके। आप अनसेटिस्फाइड थे और अब वो अनसेटिस्फाइड की एनर्जी आपकी क्लियर हुई है। यानी जो सवाल आपके दिल में थे, मुझे दिख रहा है या तो वो सवालों के जवाब आपको मिल चुके हैं, या उन सवालों के जवाब आपको मिलने वाले हैं। ये फ्यूचर में भी हो सकता है कि आगे चलकर आपको उन सवालों के जवाब मिलेंगे। जब सही वक्त आएगा तो उन सवालों के जवाब भी आपको मिलेंगे, और जरूर मिलेंगे, ठीक है। कन्वर्सेशन की एनर्जी, आई वॉन्ट टू कॉल यू एंड हियर योर वॉइस। मैं यहाँ पर ऐसी एनर्जी देख रही हूँ, इट इज 3 ऑफ वैंड्स। ये पर्सन आपके साथ कन्वर्सेशन करना चाहते हैं, यानी ये पर्सन आपसे बात करना चाहते हैं कॉल पर, आपको कहना चाहते हैं कि ये आपसे कितना प्यार करते हैं या कितना आपको मिस करते हैं, ये आपको बताना चाहते हैं, ठीक है। लेकिन इन्हें पता है क्या लगता है, इन्हें लगता है कि अगर ये अब आकर आपको आई लव यू बोलेंगे या आई मिस यू बोलेंगे ना, तो आप इन पर बिलीव नहीं करोगे, ओके। अब आप इन पर यकीन नहीं करोगे। यकीन क्यों नहीं करोगे? क्योंकि इन्होंने ही तो आपके यकीन को खत्म करा है, इन्होंने ही तो आपके भरोसे को तोड़ा है। तो अगर ये अपने दिल की बात भी आपके सामने रखेंगे ना, तो इन्हें पता है कि आप उन बातों पर अब यकीन नहीं करने वाले हो, ठीक है, क्योंकि ये आपका भरोसा खो चुके हैं। एंड कन्वर्सेशन कैन, आई डोंट नो, बट मुझे इंट्यूटिवली ऐसी एनर्जी भी यहाँ पर फील हो रही है, लाइक कि आपके पार्टनर ना आपको, जैसे आपसे बहुत बातें करते हैं, आपको सामने विजुअलाइज करते हैं और आपसे बहुत बातें करते हैं, या अगर इनके पास आपकी पिक्चर्स हैं, आपकी वीडियोस हैं, तो ये उनसे बातें करते हैं। बट ये बातें करते हैं आपसे, ये टेलीपैथिकली जैसे आपके साथ कनेक्ट होना चाहते हैं, ठीक है। तो वो चीज मैं यहाँ पर पर्टिकुलरली देख रही हूँ। तो यस, ये पर्सन आपके साथ कन्वर्सेशन करना चाहते हैं। ब्रोकन की एनर्जी, आई फील शैटर्ड अबाउट द सिचुएशन। जो भी ये सिचुएशन है, इस सिचुएशन ने आपके पार्टनर को तोड़ कर रख दिया है। आपके पार्टनर इस चीज का एहसास कर पा रहे हैं कि अगर आप दोनों के बीच में सिचुएशन खराब हुई है, तो उसका रीजन ये है इनका बिहेवियर, इनका एक्शन, इनके एटीट्यूड, ठीक है। ये पर्सन ने कभी आपके लिए कुछ नहीं करा, कभी इस रिश्ते में एफर्ट्स नहीं डाले। हमेशा इस रिश्ते में सिर्फ एफर्ट्स थे तो वो आप डालते थे, वन साइडेड रह गया था ये रिश्ता, ओके। और अब क्या हो रहा है ना, इनको एहसास हो रहा है इस चीज का कि अगर ये रिश्ता खराब हुआ है ना, तो वो सिर्फ इनके बिहेवियर की वजह से। और अगर अब उन्हें इस रिश्ते को सही करना है, फिक्स करना है, तो उसके लिए उन्हें अपने बिहेवियर को बदलना पड़ेगा, खुद को सुधारना होगा, खुद के अंदर चेंजेस लेकर आने पड़ेंगे, ओके। सो आई कैन सी दैट एनर्जी, जहां पर ये पर्सन बहुत शैटर्ड है, खुद ही से शर्मिंदा है। मतलब ये पर्सन पता है क्या कर रहे हैं, ये खुद ही को कोस रहे हैं अपने किए पर। जो भी ये गलत करके आए हैं ना, उन चीजों के लिए ये व्यक्ति खुद ही को कोस रहे हैं कि इन्होंने कितना गलत करा।
इन्हें इस चीज का भी एहसास हो रहा है कि अगर कोई इनके साथ ऐसा करता तो इनको कितना बुरा लगता, ये उस चीज का भी एहसास कर रहे हैं। ये मोस्ट ऑफ द टाइम अपने आप को पता है आइसोलेट कर देते हैं, एक कमरे में बंद करते हैं और आपके बारे में सोचते रहते हैं। इन्हें नहीं पसंद कि कोई इन्हें डिस्टर्ब करे, कोई इनके साथ अगर फालतू की बातें करे। ये हर समय फ्रस्ट्रेटेड रहते हैं और ये नहीं चाहते कि मतलब कोई भी अब इनको आके डिस्टर्ब करे। ये सिर्फ आपके बारे में सोचते रहते हैं, इनका पूरा फोकस इनके थॉट्स में सिर्फ और सिर्फ आप हो। हैबिट्स आई डोंट नो विल आई एवर बी चेंज। यू नो आपके पार्टनर ने बहुत कोशिश करी मूव ऑन करने की, आगे बढ़ने की अपनी लाइफ में, लेकिन ये नहीं कर पाए। ओके ये बिल्कुल ऐसा नहीं कर पाए, ये आगे नहीं बढ़ पाए। जितना ज्यादा ये सोचते हैं ना कि आपसे आगे बढ़ जाएंगे, उतना ज्यादा ये आपके बारे में सोचने लगते हैं। और मैं यहाँ पर ऐसी एनर्जी भी देख रही हूँ, पता है इस पर्सन ने ना हमेशा एक बाउंड्रीज रखी है, यानी आपको कभी इतना हक नहीं दिया कि आप इनकी लाइफ में ज्यादा ही एंटर कर सको। ठीक है, तो हमेशा एक बाउंड्रीज रखी है इस पर्सन ने। और जब आपसे ब्रेकअप भी हो गया ना, तो भी मैं देख रही हूँ कि इस पर्सन ने लाइक आपको ब्लॉक कर दिया है ना। इन्होंने ये चीज करी कि इन्होंने आपको ब्लॉक कर दिया या आपको अनफ्रेंड कर दिया है इस पर्सन ने, क्योंकि ये नहीं चाहते कि आप इनकी लाइफ में झांको। लेकिन अगर इस पर्सन ने आपके साथ ऐसा करा ना, तो आपने भी टिट फॉर टैट करा, यानी जैसा ये पर्सन ने करा आपके साथ, आपने भी वैसा इनके साथ करा। आपने भी इन्हें अलाउ नहीं करा कि ये आपकी लाइफ में झांके, तो आपने भी इनको ब्लॉक कर दिया है या आपने भी इनको अनफ्रेंड कर दिया है। सो मैं ये एनर्जी यहाँ पर देख रही हूँ, या जिस तरीके से इन्होंने आपको हर्ट करा आपने भी हर्ट करा। मैं यहाँ पर देख रही हूँ कि अगर इन्होंने आपसे ऊंची आवाज में बात करी जब आप दोनों का ब्रेकअप हुआ, तो आपने भी इनसे ऊंची आवाज में बात करी। मतलब इट्स लाइक अ टिट फॉर टैट की एनर्जी मुझे यहाँ पर फील हो रही है। एंड राइट नाउ अगर आपने इन्हें ब्लॉक कर दिया है, अनफ्रेंड कर दिया है, और आप इन्हें अलाउ नहीं कर रहे हो कि आपकी लाइफ में झांके कि आखिर आपकी लाइफ में क्या चल रहा है। ठीक है, तो मैं देख रही हूँ कि बहुत ज्यादा क्यूरियस हो रहे हैं आपके पार्टनर जानने के लिए कि आखिर आपकी लाइफ में क्या चल रहा है। ओके ये नहीं झांक पा रहे हैं। अगर आप उनकी लाइफ में नहीं झांक पा रहे हो ना कि वो क्या कर रहे हैं, तो वो पर्सन भी आपकी लाइफ में नहीं झांक पा रहे हैं, वो भी आपको स्टॉक नहीं कर पा रहे हैं। ओके सो वो एनर्जी भी मैं यहाँ पर देख रही हूँ। कमिटमेंट, आई वॉन्ट टू बी विद द पार्ट ऑफ योर, आई वॉन्ट यू टू बी अ पार्ट ऑफ माई फ्यूचर। सन की एनर्जी क्लैरिफाई कर रही है। ये पर्सन आपको कमिटमेंट देना चाहते हैं अब। ठीक है, इतना कुछ होने के बाद अब इनको रियलाइज हो रहा है कि इन्हें आपको कमिटमेंट देनी चाहिए, इन्हें आपको अश्योरेंस देना चाहिए इतना कुछ करने के बाद। लेकिन अब क्या फायदा इस चीज को रियलाइज करने का? अब जब आप सेपरेट हो उनसे, अब आप दूर जा चुके हो, तो अब इस पर्सन को रियलाइज हो रहा है कि कितना प्यार करते हैं और आपके बिना नहीं रह सकते हैं। ठीक है, लेकिन ये चीज भी जानते हैं कि ये अगर आपको मनाना चाहते हैं ना, तो वो इतना आसान नहीं होगा। अगर इन्हें आपको मनाने के लिए, आपको एग्री करने के लिए इन्हें बहुत एफर्ट्स डालने पड़ेंगे। तो ये पर्सन ये चीज भी बहुत अच्छे से जानते हैं। बट हाँ, ये अब एफर्ट्स भी डालने को तैयार हैं, क्योंकि मैं यहाँ पर देख रही हूँ कि ये पर्सन आपके बिना खुश नहीं है। ये आपको बहुत मिस करते हैं, बहुत याद करते हैं। और ये अगर आपको दूर से देख भी पा रहे हैं ना, जितना भी देख पा रहे हैं आपको, आपकी लाइफ में जितना भी देख पा रहे हैं या आपको जितना भी देख पा रहे हैं, ये आपसे बहुत इंप्रेस्ड हैं और आपकी तरफ बहुत अट्रैक्शन ये पर्सन फील कर रहे हैं। ओके, बिकॉज इट्स एन एनर्जी ऑफ सन, तो आपका ऑरा बहुत पावरफुल दिख रहा है इन्हें, आप बहुत पावरफुल एनर्जी में दिख रहे हो। एंड जितना भी आप दिख रहे हो ना इन्हें, ये पर्सन बहुत हाईली इंप्रेस्ड है आपसे। डिसएग्रीमेंट हो सकता है, आप दोनों के बीच में किसी चीज को लेकर डिसएग्रीमेंट हुआ हो, यानी आप कुछ चाहते थे, आपके पार्टनर कुछ और चाहते थे, तो किसी चीज को लेकर डिसएग्रीमेंट हुई, जिस वजह से आप दोनों के बीच में फाइट हो गई, लड़ाई हो गई। एंड वो फाइट आज इतनी ज्यादा हो गई है ना कि मतलब आप दोनों सेपरेट ही हो गए हो। ठीक है, आप भी अपने ईगो में हो, आपके पार्टनर भी अपने ईगो में है। आप सोचते हो कि आप क्यों कॉल करो, आप क्यों बात करो उनसे, और वो भी यही सोचते हैं कि वो क्यों कॉल करे, वो आपसे क्यों बात करे। तो एक डिसएग्रीमेंट है यहाँ पर, ईगो बैटल हो सकती है, यानी आपकी ईगो आपको अलाउ नहीं कर रही है कि आप उनसे बात करो, उनकी ईगो उन्हें अलाउ नहीं कर रही है कि वो आपसे बात करे। तो फिर ऐसे में चीजें कैसे बेहतर होंगी, राइट? किसी को तो अपनी ईगो को डाउन करना पड़ेगा, किसी को तो अपनी ईगो को झुकाना पड़ेगा और बात करनी पड़ेगी। सो यस, देयर इज अ सॉर्ट ऑफ अ डिसएग्रीमेंट या ईगो बैटल आप दोनों के बीच में है। ऐसी एनर्जी भी मैं यहाँ पर देख रही हूँ। ओके, चलिए और भी चेकआउट करते हैं इस कनेक्शन को। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल, स्पिरिट गाइड, और बताएं मेरे व्यूवर्स को इस कनेक्शन के बारे में क्या और जानना जरूरी है। ओके, सो दिस इज एम्परर,
6 of Wands, Justice, Page of Pentacles, Queen of Swords, 6 of Pentacles, Page of Cups and bottom में ओके 8 of Swords. मैं यहाँ पर ऐसी एनर्जी देख रही हूँ कि अगर आप दोनों के बीच में सेपरेशन हुआ है ना, ठीक है, तो इट्स ये सेपरेशन का कहीं ना कहीं रीजन है कार्मिक्स राइट. कार्मिक्स क्यों है यहाँ पर रीजन? क्योंकि कहीं ना कहीं आपके और आपके पार्टनर के कुछ ऐसे पास्ट लाइफ कर्मा है, ठीक है, कुछ ऐसे पास्ट लाइफ कर्मास हैं जिसकी वजह से आप दोनों का सेपरेट होना नेसेसरी था, ठीक है. एंड कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन भी अगर आपकी लाइफ में है तो हो सकता है कि पास्ट या प्रीवियस बर्थ में आप लोगों के बीच में कुछ कार्मिक्स रह गए थे, ठीक है, आपने किसी को हर्ट करा था. अब इस बर्थ में उस पर्सन की एनर्जी ऐसी है कि उसे आपको हर्ट करना है, ठीक है. तो यहाँ पर कुछ कर्मास हैं जो बैलेंस होने बाकी थे, जिस वजह से आप दोनों का सेपरेशन हुआ है. ओके, सो मैं यहाँ पर देख रही हूँ कर्मा डिसबैलेंस होने की वजह से या कर्मा की वजह से कहीं ना कहीं आप दोनों सेपरेटेड हुए हो. जैसे वो कार्मिक साइकिल कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है, वैसे वैसे आप दोनों वापस मिल जाओगे. सो जो ये सेपरेशन आप दोनों के बीच में आया है उसका स्ट्रॉन्ग रीजन कार्मिक कनेक्शन मुझे नजर आ रहा है. ओके, किसी के साथ तो आपका कार्मिक कनेक्शन रहा है, आपके पार्टनर के साथ भी हो सकता है ये, या फिर थर्ड पार्टी के साथ भी हो सकता है. सोलमेट कनेक्शन या ट्विन फ्लेम कनेक्शन तो डेफिनेटली है, और हमारे सोलमेट्स या हमारे ट्विन फ्लेम्स के साथ तो हमारा कार्मिक कनेक्शन होता ही है, तो उस चीज में आपको कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है. तो यहाँ पर सेपरेशन की वजह मुझे कर्मास दिख रहे हैं. आपके पार्टनर आपके अंदर बहुत स्ट्रॉन्ग चेंजेस देख पा रहे हैं, यानी उनको दिख रहा है आपके अंदर ट्रांसफॉर्मेशंस, आपके अंदर चेंजेस, और इनको ये ट्रांसफॉर्मेशंस जो है ना, जिस तरीके से आप बदल रहे हो, आप प्रैक्टिकल होते जा रहे हो, आप और ज्यादा बोल्ड ब्यूटीफुल हो रहे हो, मे बी आप सेल्फ लव कर रहे हो, या फिर आपने अपनी आउटर ब्यूटी पर बहुत ज्यादा वर्क करा है. तो मैं यहाँ पर देख रही हूँ कि आपके पार्टनर जो आपके अंदर चेंजेस है ना, उनको देखकर वो पॉजिटिव फील नहीं कर रहे हैं. उनको ऐसा लग रहा है कि क्यों आपके अंदर ये चेंजेस आ रहे हैं, क्योंकि उनको ना अट्रैक्शन फील हो रहा है आपकी तरफ, ठीक है. और वो साथ ही साथ ना खुद को कोस रहे हैं कि क्यों उन्होंने आपको छोड़ा, क्यों वो आपसे दूर गए. वो इतना ज्यादा अट्रैक्शन आपकी तरफ फील कर रहे हैं, और साथ ही साथ उनको ना गुस्सा भी आ रहा है, गुस्सा, जेलसी या ऑब्सेशन भी उनको आपके लिए फील हो रहा है, क्योंकि आपकी ब्यूटी या आपकी लुक्स को देखकर या आपके अंदर जो चेंजेस आए हैं ना, सिर्फ आपके पार्टनर ही आपकी तरफ अट्रैक्ट नहीं हो रहे हैं, बल्कि और भी बहुत लोग हैं जो आपकी तरफ अट्रैक्शन को फील कर रहे हैं और आपकी तरफ ऑफर्स लेकर आ रहे हैं, ठीक है. आपको हो सकता है अभी रिसेंटली कोई लव ऑफर भी मिला हो. ओके, तो बहुत से लोग हैं जो आपकी तरफ अट्रैक्शन फील कर रहे हैं, और जिसकी वजह से आपके पार्टनर बहुत जेलस, इनसिक्योर फील कर रहे हैं. उन्हें लग रहा है कि आपके पास तो बहुत ऑप्शंस हैं, और कहीं ऐसा ना हो कि आप किसी और की तरफ चले जाओ और उनको अपने दिल से निकाल दो. तो यस, ये पर्सन बहुत जेलस और इनसिक्योर भी इन चीजों को लेकर फील कर रहे हैं. पर ये पर्सन अब आपके साथ जस्टिस करना चाहते हैं. आपने जो प्यार दिया है, आपको वो प्यार लौटाना चाहते हैं, चीजों को बेहतर करना चाहते हैं. मैं देख रही हूँ कि अभी तक इनके अंदर बहुत ईगो था, बहुत एटीट्यूड था, बहुत प्राइड था, बट अब कहीं ना कहीं अपना वो ईगो, अपना वो एटीट्यूड इनका टूटता जा रहा है, खत्म होता जा रहा है. उनको अभी तक ये चीज था ना, आप जितना प्यार इनको दिखाते थे, जितना अप्रिशिएट करते थे ना, उतना इनका ईगो बढ़ जाता था. लेकिन अब उन्हें समझ में आ रहा है आपसे दूर होने के बाद कि वो खुद को जो समझते थे ना इतना स्पेशल, इतना इंपॉर्टेंट, वो वैसे है नहीं. ओके, और जब वो ये भी देखते हैं ना कि आपके पास तो बहुत ऑप्शंस हैं, उनके सिवाय भी आपके पास बहुत ऑप्शंस हैं, तो ये पर्सन और ज्यादा इनसिक्योर हो जाते हैं, और इन वजह से, इन कारण की वजह से इनका ईगो, इनका एटीट्यूड भी डाउन होता जा रहा है. ओके, चलिए और भी चेकआउट करते हैं. प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल, स्पिरिट गाइड, प्लीज बताएं मेरे व्यूअर्स को जिस व्यक्ति के बारे में इस समय मेरे व्यूअर्स सोच रहे हैं, उस पर्सन के थॉट्स, फीलिंग्स और मेरे व्यूअर्स के लिए क्या हैं. तो यहाँ पर है नर्वस की एनर्जी निकल कर आ रही है. ओके, फोकस्ड ऑन मनी, गैस लाइटिंग यू, इट्स सिंपल रियली, फाइंडिंग माई सेल्फ. ओके, इट्स ऑन jealousy and something to say, right? मैंने कहा ना, ये पर्सन बहुत हाई लेवल पर आपके लिए जेलस फील करना है. इनको ऐसा लग रहा है कि
कि आपके पास, जैसे मैंने कहा ना, सेम बहुत ऑप्शंस है, तो ये बहुत जलन इन्हें फील हो रही है। ये पर्सन पता है दूसरों की बातों में भी बहुत ज्यादा आए हैं, बहुत जल्दी ये दूसरों की बातों में आ जाते हैं, ऐसी एनर्जी। तो उनकी बातों में आकर आपके पार्टनर ने ना आपको बहुत गलत समझा है, मैं यहाँ पर देख रही हूँ, ठीक है। इनकी पहले पता है क्या थॉट्स थे, इनके थॉट्स ये थे कि आप इनके पास सिर्फ इनके पैसों के लिए, इनकी पावर के लिए, ठीक है, इसलिए आप इनके पास हो। या फिर अगर वो फीमेल है तो उनकी थॉट्स ऐसे हैं कि पहले आप उनके साथ सिर्फ लस्ट की फीलिंग आपकी है, या फिर आप सिर्फ उनकी आउटर ब्यूटी से अट्रैक्टेड हो, इसलिए आप उनके साथ थे। लेकिन मैं यहाँ पर देख रही हूँ कि अब उनके जो थॉट्स है ना आपके लिए, वो भी बदल रहे हैं, ओके। वो ये चीज समझ पा रहे हैं कि आप उनके साथ अगर हो ना, तो उनके पैसों के लिए, किसी मतलब के लिए नहीं, बल्कि इसलिए क्योंकि आप उनसे प्यार करते हो। तभी तो आपने इतना सपोर्ट करा उन्हें, इनके साथ खड़े रहे, इनसे कभी मतलब गलत नहीं करा इनके साथ, यू नो। सो ये चीज अब आपके पार्टनर जब अकेले में बैठकर सोचते हैं ना आपके बारे में, तो उनको रियलाइज होता है कि नहीं, आपका कोई मतलब नहीं था उनसे। आप उनके साथ इसलिए थे क्योंकि आपका उनके लिए प्यार अनकंडीशनल था, आपके दिल में उनके लिए बहुत लव था, ठीक है। मैं यहाँ पर ये भी देख रही हूँ, ये पर्सन ना बहुत नर्वस फील कर रहे हैं कि क्या बात करें आपसे, कैसे बात करें। ये बहुत कॉन्फिडेंट नहीं है, स्ट्रेंथ नहीं है इनके अंदर, हिम्मत नहीं है आपको फेस करने की, ओके। और मैं यहाँ पर ये एनर्जी भी देख रही हूँ जहां पर ये पर्सन खुद आपसे आकर बात करना चाहते हैं, और ये आएंगे खुद। आपको सिर्फ वेट एंड वॉच करना है, ठीक है, आपको सिर्फ वेट एंड वॉच करना है। ये खुद आपसे आकर बोलेंगे कि ये आपसे कितना प्यार करते हैं। बस इनको अपने कर्मा को, अपने कार्मिक साइकिल को कंप्लीट करने दो। इट्स ऑन। वही एनर्जी सेम निकल कर आई है कि जहां पर अभी भी आप दोनों के बीच में चीजें खत्म नहीं हुई हैं, चाहे वो आपको कितना ही कहकर क्यों नहीं गए कि यहाँ पर हम रिलेशनशिप एंड कर रहे हैं या खत्म हो गया है हमारा रिश्ता, पर यहाँ पर अभी भी चीजें खत्म नहीं हुई हैं। बहुत कुछ है उनके दिल में आपको कहने के लिए, बहुत कुछ कहना चाहते हैं, अपने दिल खोल कर आपके सामने रख देना चाहते हैं, ठीक है। इस समय भी ये पर्सन ना बहुत प्यार आपके लिए फील करते हुए मुझे यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। चलिए कुछ लव मैसेजेस देखते हैं आपके पार्टनर के। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल, स्पिरिट गाइड, प्लीज कुछ लव मैसेजेस दें, ओके, मेरे व्यूअर्स को उनके पार्टनर की तरफ से। तो सबसे पहले यहाँ पर है, एम आई नॉट इम्पोर्टेंट फॉर यू, क्या मैं तुम्हारे लिए जरूरी नहीं हूं। वो आपसे कहना चाहते हैं प्लीज मुझे माफ कर दो, फॉरगिव मी। ये आपके साथ प्यार को निभाना चाहते हैं, खत्म नहीं करना चाहते इस प्यार को। ये उन्हें नहीं पता कि आप क्या सोचते हो उनके लिए, आपके दिल में उनके लिए क्या है, पर वो जानना चाहते हैं, रोते हैं अंदर ही अंदर। ये एक तरीके से इनकी सारी होप्स कई बार खत्म हो जाती है। मतलब इनकी एनर्जी पता है क्या है, फ्लक्चुएट करती है। कभी तो बहुत होपफुल हो जाएंगे ये पर्सन, और कभी बिल्कुल होपलेस हो जाते हैं चीजों को लेकर। उन्हें ऐसा लगता है कि हम दोनों का कनेक्शन ऐसा है जहां पर हम वर्ड्स के बिना भी एक दूसरे से बहुत कुछ कह सकते हैं, समझ सकते हैं। इनके ऊपर और भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं लव को छोड़कर, एंड यस, उनके बारे में भी आपके पार्टनर सोचना पड़ता है उनको, राइट। तो बहुत से रिस्ट्रिक्शंस हैं, और उन रिस्ट्रिक्शन से बाहर आने में बिल्कुल इन्हें समय लगेगा, और आपको भी थोड़ा पेशेंस रखना पड़ेगा। सो यस, ये उनकी एनर्जीज हैं। कैसी लगी ये रीडिंग गाइस, जरूर मुझे कमेंट्स में बताएं। क्लेम करें इस रीडिंग को, आई क्लेम पॉजिटिविटी, कमेंट्स में जरूर लिखे। सो दिस इज ऑल फॉर टुडे, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं अगली वीडियो में।